कहाँ कमी रहती है जो भी हम मांगते हैं, जितनी हम प्रार्थनाएं करते हैं उनके पूरा होने में। एक पर्सन जो बहुत दुखी है, फाइनेंशियली उसकी चीज़ें बहुत ख़राब चल रही हैं, उसे समझ नहीं आ रहा कि कैसे मैनेज करूँ। लोन ले रखा है उसने, उसकी ईएमआई कैसे भरनी है उसे कुछ नहीं पता, समझ ही नहीं आ रहा। पैसों की बहुत तंगी है उसके पास। ठीक है, तो एक दिन उसे एक दोस्त मिलता है, तो ऐसे हालचाल पूछते हुए पूछते, और भाई कैसा है? तो ये आगे से बोलता है, क्या बताऊं यार, कुछ समझ नहीं आ रहा, जिंदगी तो मेरी बहुत ही खराब चली हुई है, पैसों की इतनी तंगी है, मैं क्या बोलूं। तो फिर वो बोलता है, बुरा मत मानना, पर तू भगवान को नहीं मानता, उसका नाम ले, वो सब कुछ सबका पालन करता है, वो संभाल लेगा, उसको याद कर। अच्छा, अब ये क्या सोचता है कि जहां इतनी प्रॉब्लम्स मेरी जिंदगी में चल ही रही हैं, क्यों ना मैं ये बात सुनी लूं। कहते हैं ना, डूबते को तिनके का सहारा। तो क्या सोचता है कि मैं आज से भगवान की पूजा करनी शुरू कर दूंगा। ठीक है, घर जाता हुआ भगवान श्री कृष्ण का इसने बहुत नाम सुना होता है, तो ये सोचता है मैं उन्हीं की मूर्ति लेकर घर चलता हूँ। अब ये चला, मूर्ति लेकर गया और एक बढ़िया साफ सुथरी जगह पे भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति रखता है और सुबह शाम शुरू हो जाता है आरती करने। बैठता है, क्या बोलते हैं, हे भगवान मेरा ये काम कर दो, हे भगवान मेरी ये प्रार्थना सुन लो। अच्छा, 1 महीना बीत गया, 6 महीने बीत गए, 1 साल बीत गया, कुछ भी नहीं हुआ। जैसे इसकी कंडीशंस पहले थी पूजा शुरू करने से पहले, वैसे ही इसकी बात में थी। एक दिन आया इसको बहुत गुस्सा, 1 साल से लगा हुआ मैं पूजा करने, कुछ भी नहीं हुआ। मैं तो पहले ही कहता था भगवान होता ही नहीं है, ये तो लोगों ने बस अपने मन को बहलाने के लिए या एक सहारे के लिए भगवान जैसे कुछ बना दिया है कि वो हमारी प्रार्थनाएं सुनता है। वो सुनता ही नहीं, वो होता ही नहीं, तो सुनेगा क्या। ठीक है, अब कुछ देर दिनों के बाद इसे फिर वो दोस्त मिलता है, तो वो बोलते हैं, अब बता अब कैसा है? तो ये बोलता है, क्या बताऊं, तूने तो ऐसे ही मुझे बोला, मैंने तो ऐसे मूर्ति खर्चने में पैसे लगा दिए, कुछ नहीं होता। तूने बोला कि उनकी पूजा कर, 1 साल हो गए उनकी पूजा करते हुए, इतनी सी भी मेरी सिचुएशन इधर से उधर नहीं हुई, जैसा जो था वो वैसा ही है। अच्छा, दोस्त बोलता है, तो ऐसा कर, तू ना दुर्गा माता की पूजा करनी शुरू कर दे, वो तो माँ है, अपने बच्चे को रोता हुआ नहीं देख सकती, तो उनकी पूजा कर, जरूर तेरी वो हर जो भी तेरी प्रार्थना है वो सुन लेंगी। अच्छा, अब ये सोचता है, जहां 1 साल मैंने कृष्ण भगवान को दे दिया है, क्यों ना मैं माता दुर्गा की पूजा करनी शुरू कर दूं। अब क्या करता है, फिर घर जाता हुआ माता दुर्गा की मूर्ति लेकर घर पहुंचता है तो भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति को उठाते हैं, तो उसके ऊपर अलमीरा की जो ऊंचा एक और प्लेस होगा वहां पे रख देता है भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति को, और फिर रखता है माँ दुर्गा को, और रोज सुबह शाम उनकी आरती करता है, माता सुन लो मेरी ये प्रॉब्लम ठीक कर दो, ठीक कर दो। अच्छा, अब क्या होता है, कुछ टाइम बीत जाता है, यहाँ पे भी उसको कोई रिजल्ट नहीं मिला। तो अब तो ऐसा होता है कि तो सारा मेरा टाइम वेस्ट हुआ। ऐसे मेरे मन को अपने दिलासा देता रहा कि वो सुन लेगा या माता सुन लेंगी, कुछ नहीं हुआ, सब कुछ मेरा बर्बाद हो गया। क्या होता है कि एक दिन उसे क्या नोटिस करता है वो, कि जहां वो सुबह शाम बैठ के आरती कर रहा है माँ दुर्गा की, धूप जलाता है, तो वो जो धूप की खुशबू है वो जा रही है कृष्ण भगवान के पास। सोचता है कि क्या पता माता दुर्गा और कृष्ण के बीच में बनती ना हो, और जो सारी खुशबू है ये जा रही है कृष्ण के पास, इसलिए माँ दुर्गा मेरी मन्नत, मेरी जो भी प्रार्थना है वो सुन ही नहीं रही। तो मैं क्या करता हूँ ना, मैं कृष्ण भगवान का मुंह बांध देता हूँ। अब क्या करता है ये, अपने बेटे को बोलता है कि सुनो एक कपड़ा लेकर आओ। बेटा कपड़ा लेकर आता है, ये कपड़ा पकड़ता है और एक टेबल रखकर चढ़ता है भगवान श्री कृष्ण का मुंह बांधने की, तुम नहीं खुशबू लोगे मेरे धूप की, क्योंकि तुमने मेरी प्रार्थना नहीं सुनी, मैं माता दुर्गा को प्रसन्न करने में लगा हुआ हूँ। अच्छा, कपड़ा लेकर जैसे मुंह बांधने लगता है, तो उसे ऐसा महसूस होता है कि जैसे किसी ने उसके हाथ पकड़ लिए, तो बहुत हैरान होता है। तो फिर कहता है ये क्या? तो भगवान श्री कृष्ण ऐसी आवाज आती है कि आज तुमने माना कि मैं हूं। तो बोलता है, प्रभु तुम प्रकट हो गए, इतने देर से मैं तुम्हारी पूजा कर रहा था, तब तो तुम आए नहीं। तो भगवान श्री कृष्ण आगे से बोलते हैं कि तुमने कभी माना ही नहीं कि मैं हूं, तुम सिर्फ मेरे पास इसलिए आ रहे थे कि तुम्हें तुम्हारी जो भी प्रॉब्लम्स है, तुम्हें उन्हें बस सोल्यूशन उनका चाहिए था मुझसे, बस इतना तुम्हारा रिश्ता था मेरे साथ। तुमने कभी दिल का रिश्ता, कनेक्शन तो बनाया नहीं मेरे साथ, भाव तो कभी रखा ही नहीं कि मैं हूं और मैं तुझे संभाल लूंगा। और आज तूने माना कि मैं खुशबू ले रहा हूं तुम्हारे धूप की, तो मैं तुम्हारे पास आ गया जब तुमने मान लिया कि भगवान है। तो इससे हम ये समझते हैं कि जो हम औपचारिकताओं में पड़े रहते हैं ना, ये करने से, इतना चढ़ावा चढ़ाने से, ये वहां ऐसे कर देने से मेरी हर एक चीज पूरी हो जाएगी, वो उस टाइम के लिए आपको मे बी वो चीज मिल जाए, बट सीरियसली
फिर हम सिर्फ उससे वो जिद करके मांग रहे हैं कि मुझे दो। हम उसे अपना समझ के नहीं बोल रहे हैं कि भगवान आपको जो सही लगता है, हम आपके बच्चे हैं, हमारा सारे जिंदगी के फैसले सब कुछ आपके हाथ में, हमारे लिए अच्छा बुरा आप बेहतर जानते हो। हम उस रिश्ते से नहीं मांग रहे। मेरा जो एक्सपीरियंस लाइफ का रहा है, ऑनेस्टली मैं बताऊं, थी मैं एक टाइम पे ऐसे कि मैं ना व्रत रखूंगी, मैं ना ये करूंगी, आप मेरी ये प्रार्थना सुन लो, सच में। और जब मैंने इस रिश्ते को समझा ना कि उसके साथ रिश्ता कैसा होना चाहिए, मैं आपको कह सकती हूँ मैं इतनी शांति, इतनी तसल्ली अभी फील करती हूँ। ऐसा नहीं कि अभी मेरे अंदर ऐसी कोई मटेरियलिस्टिक चीजें चीजें नहीं मुझे चाहिए, मुझे ये नहीं चाहिए वो नहीं, पर मैं हमेशा इस कामनेस के साथ रहती हूँ कि आपको जो मेरे लिए अच्छा लगता है ना, जो जैसा भी आपको मेरे लिए करना है आप वो करो। क्योंकि मैं, जो मुझे चार चीजें दिख रही है मैं वो देख पा रही हूँ। उसे फ्यूचर पास्ट सब कुछ उसके हाथों में है, उसे सब पता है कि उसके बच्चे के लिए क्या सही है। वो सब कर देगा जो भी हमें चाहिए, जो भी हमारे लिए सही है। बट हमारे अंदर ना ये विश्वास कभी नहीं आता। मैंने बहुत लोगों को मेरे फ्रेंड सर्कल में ऐसे कहते हुए सुना है कि भगवान कौन सा सुनता है, उससे जो मांगो थोड़ी ना वो मिल जाता है। अरे तुम्हें कैसे पता कि जो तुम मांग रहे हो तुम सही मांग रहे हो, तुम्हारे लिए सही ही है। अब जब हम छोटे बच्चे होते हैं, ठीक है, तो कभी हम सीढ़ियों के पास जाते हैं तो हमारे पेरेंट्स, हमारी मदर फादर हमें पकड़ते हैं कि नहीं यहाँ नहीं जाना, तुम गिर जाओगे। तो हमें उस वक्त, मैं मान रही हूँ कि हमें गुस्सा आता होगा, बुरा भी लगता होगा कि क्यों रोका मुझे, मेरे को वहां जाना था। पर हमारे पेरेंट्स को पता है कि नहीं, मेरे बच्चे के लिए चीज सही नहीं है। तो जो पूरी दुनिया को चला रहा है, जो पालन करता है, उसके साथ हम ये नाराजगी क्यों रखते हैं कि मैंने तुमसे कुछ मांगा और तुमने मुझे दिया नहीं। बस इतना ही रिश्ता है हमारा उसके साथ, यही एक्सचेंज ऑफर चलाया है हमने उसके साथ। हमारा दिल, हमारा भाव, हमारे कुछ नहीं है उसके साथ। बस हम औपचारिकता में पड़े हुए हैं कि मैं आपके लिए ये कर दूंगी, इतने व्रत रख दूंगी। मैं व्रत को बुरा नहीं कह रही हूँ, बट मैं उस थॉट के साथ जा रही हूँ जो हम सोचते हैं कि मैं इतनी बार ये चीज कर दूंगा अगर आपने मेरी ये मन्नत पूरी कर दी। एक पिक मैंने ऐसे सोशल मीडिया पर देखी है जो मुझे ना बड़ी इंस्पायर करती आई है हमेशा से, कि मैं टेडी बियर मांग रही हूँ, मुझे प्लीज दे दो, प्लीज भगवान दे दो, तुम तो सब कुछ दे सकते हो, तुम्हारे हाथ में सब कुछ है, दे दो। पर वो मुझे नहीं दे रहे, क्योंकि उसने मेरे लिए इतना बड़ा टेडी बियर रखा हुआ है मेरे राइट टाइम आने पर मे बी मैं वो राइट टाइम आने ही ना दूं, क्योंकि मैं वहीं पे वापस जा रही हूँ उस जर्नी से कि वो नहीं सुनता, वो नहीं है। उसने तो मुझे इतना सा टेडी बियर में मांग रही थी, वो नहीं दिया तो वो और क्या ही सुनने का, वो नहीं सुनता। हम सिर्फ उससे जज करते हैं। तो हमारे पेशेंस का भी टेस्ट होता है, वो ये भी देखता है कि मेरा बच्चा एग्जैक्ट में जो चाहता है वो उसके काबिल है भी है कि नहीं। एंड जब टेस्ट करके चीजें मिलेंगी तो वैल्यू भी तो समझ में आएगी। तो हम कई बार अपने टेस्ट में ही फेल हो जाते हैं और ब्लेम हम उसे करते हैं। फिर वो सबकी सुनता है एंड उसे सबका पता है कि क्या चीज मेरे बच्चे के लिए सही है। ठीक है, तो बस अपने आप को मैं ये कहूंगी कि आप सरेंडर फॉर्म में रखो। सीरियसली अब मैं नोटिस करती हूँ मुझे चीजें इतनी एफर्टलेसली मिल रही हैं, क्योंकि मैं ना ये सोचती हूँ कि वो जो कर रहा है सब अच्छा कर रहा है, वो ही मुझे संभाल रहा है। और मैं ऐसी हो गई हूँ कि हाँ, इसको चीज़ को मैं एक्सपीरियंस कर रही हूँ, क्योंकि जैसा मैंने अभी माइंड सेट अपना बना लिया ना, वैसा ही मैं सब कुछ एक्सपीरियंस कर रही हूँ अपनी ज़िंदगी में। जिस भी भगवान की आप पूजा करते हो ना, बस उनको भी एक फ्रीडम दो, क्योंकि उनके साथ रिश्ता आपका भाव का होना चाहिए, एक्सचेंज नहीं कि आप ये कर दो मैं ऐसे करूँगी ऐसे करूँगा, नहीं। भगवान, आप सब कुछ देखते हो, आपको पता है कि मेरे लिए क्या चीज़ अच्छी है क्या चीज़ बुरी। तो आपके चरणों में है मेरी ये प्रार्थना, अगर आपको ठीक लगे तो आप सुन लो। बस आपको लगता है कि उससे बेहतर फैसले, बेहतर चीज़ें जो उसने हमें देनी है वो हमें खुद से मिल सकती हैं। हम सोचें कि हमारे लिए ये अच्छा तो वो हमें हमारे लिए एक्चुअल में ठीक होगा, नहीं। तो वो बेहतर जानता है। कोई जॉब आपकी नहीं लगी, कहीं से कुछ पर्सन ने आपको चीट कर दिया या कुछ भी बुरा कर दिया आपके साथ, तो वो आपके लिए उस वक्त वो हो गया, वो ठीक था। मे बी वो आगे चल के आपके साथ और कुछ बुरा करता, तो इससे पहले उसने आपको दिखा दिया कि मैं ऐसा हूं, तो वो आपकी जिंदगी से वहीं चला गया। मैं ऐसा सोचती हूँ कि हम इंसान ना कभी किसी भी चीज को ब्लेसिंग सोचते ही नहीं है। कोई जॉब हमारी नहीं लगी, मे बी हमें नहीं पता वो वहां पे हमारे साथ क्या कुछ बुरा होना था, तो हमें पहले ही बचा लिया गया। कोई एग्जाम हम क्रैक करने की कोशिश कर रहे हैं, वो नहीं हो रहा, वी डोंट नो कि हमारा उसमें फ्यूचर है कि नहीं, पर हमें लगता है कि अगर ये क्लियर हो जाएगा सब सेट हो जाएगा। कोई पर्सन चला गया हमारी जिंदगी से,
पता नहीं उसने आगे चलकर हमारे साथ कैसे बिहेव करना था, जो अभी हमारे साथ इतना नेगेटिव है या कुछ भी है जो हम समझ नहीं पा रहे, है ना। तो हमें इस चीज़ को ब्लेसिंग की तरह लेना है और हमेशा इस चीज़ की एक खुशी को महसूस करना है कि वो जो कर रहा है हमारे साथ अच्छा कर रहा है। और अभी जो मेरे अंदर ये कामनेस आई है, मैं धीरे धीरे क्या नोटिस कर रही हूँ कि मुझे ना एफर्टलेसली चीज़ें मिलती जा रही हैं। अब ये खुशी आपके साथ शेयर करूँ, 30K सब्सक्राइबर्स हमारे यूट्यूब फैमिली में हो गए हैं। थैंक यू सो मच। आपके सपोर्ट और उसकी कृपा के बिना कुछ नहीं हो सकता था, और ये उसकी कृपा है कि हम आगे और बढ़ रहे हैं। तो बस इस चीज़ को एंजॉय करो कि आपको वो चला रहा है, कि भगवान अगर आपसे एक बात बोले तो वो क्या होगी, तो वो ये होगी कि तू वो कर जो मैं चाहता हूँ, फिर होगा वही जो तू चाहता है। तो बस आप उसकी मर्जी में खुश रहो, मेहनत करो, आप कर्म हमें करने ही हैं अपने। अर्जुन भी जब युद्ध भूमि में थे तो ऐसा नहीं है कि उन्होंने कहा कि श्री कृष्ण मैं आपका नाम जप करता हूँ, आपका ही नाम लेता हूँ, आप इनको मार दो। उन्होंने युद्ध किया है, श्री कृष्ण उनके साथ खड़े थे। तो कर्म हमें अपने करने ही पड़ेंगे। जब आप वो काम कर रहे हो बस आप ये सोचो कि प्रभु मुझे इसमें मेहनत लायक भी आप बना रहे हो, आपको जो सही लगे आप करो। आपकी मेहनत आपकी प्रार्थना कभी बेकार नहीं जाएगी। मेरी भी एक टाइम पे बहुत प्रार्थनाएं थी, और अब मैं जब कर चुकी हूँ अपने आप को उसके चरणों में, तो मैं सोचती हूँ कि सब चीज़ें आराम से मिलती जा रही हैं। प्रार्थना कर ही रहे हो तो इतनी करो कि आप हमें इतनी शक्ति दे दो कि हमारा मन का विश्वास हमेशा आप पे अटूट रहे। अटूट विश्वास रखो उस पर, ना आपकी प्रार्थनाएं बेकार जाएंगी, ना जो आप कर्म जो आप स्ट्रगल कर रहे हो वो बेकार जाएंगे। ये विश्वास रखो। और अब इस वीडियो को मैं कंक्लूड कर रही हूँ इस एक लाइन के साथ, इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमज़ोर होना। आई होप कि वीडियो आपकी बहुत 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 हेल्प करे। तो फिर मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर।